हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आज से हम लोगों की जावास्क्रिप्ट 10 डेज फॉर बिगनर सीरीज शुरू हो रही है। ठीक है, और आज उसका पहला दिन है। मैं आपको इसमें बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट के बारे में, जावास्क्रिप्ट के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। जावास्क्रिप्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुई, 10 दिन में जावास्क्रिप्ट कैसे बनी और जावा और जावास्क्रिप्ट के बीच डिफरेंसेस, सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो यार अगर आप बिगनर हैं जावास्क्रिप्ट में तो आप ये मस्ट वॉच सीरीज को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो 9 वीडियो जाएंगी इस पर्टिकुलर चैनल पे वो भी जावास्क्रिप्ट के बारे में ही होंगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हम लोग के पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम चैनल भी आ गया है। ठीक है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं। सो यार ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको बतानी थी वीडियो शुरू करने से पहले। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। ठीक है, सो हु एम आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर फॉर यू। फील्ड ऑफ वर्क, सो यार फील्ड ऑफ वर्क मेनली मेरी कोडिंग और डेवलपमेंट फील्ड्स हैं, और जो डेवलपमेंट फील्ड्स हैं वो वही हैं जो इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, जैसे कि वेब डेवलपमेंट, फ्लटर और क्लाउड। ठीक है, क्लाउड में मेनली जीसीपी, और स्टार्टिंग मैंने AWS के साथ करी थी। ठीक है, एंड देन वेब डेवलपमेंट में कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे फ्रंट एंड पढ़ा रहा हूँ। अगर आप पहली वीडियोस मेरी चेकआउट कर रहे हो तो इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आपको हिंदी लैंग्वेज में काफी डाउन जाके एकदम फाउंडेशन लेवल से चीजें सिखाई हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज्यादा है बट मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझाए हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो ये था मेरे बारे में, मेरी फील्ड ऑफ वर्क के बारे में, कोडिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड्स। उसके बाद प्लेस ऑफ वर्क, तो प्लेस ऑफ वर्क एट द मोमेंट तो यार सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है, एंड देन उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस। तो मुझे 6 मंथ का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं 6 मंथ से टीच कर रहा हूँ बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। ठीक है, सो यार ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया मेरे बारे में। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूँ मैं न्यूटन स्कूल के बारे में, क्योंकि ये जो मेन अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है आपको पढ़ाने की यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, ये मेनली मुझे न्यूटन स्कूल के चैनल के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, न्यूटन स्कूल इज अ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। न्यूटन स्कूल एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उनकी खुद की वेबसाइट है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इनके जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट ये कोर्सेज हैं ये काफी डिमांड में चलते हैं, और ये कोर्सेज करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ठीक है, ड्रीम जॉब कैसे, मेन जो फंडा होता है वो ये होता है कि आप न्यूटन स्कूल की मदद से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं देना है, और जब आपकी 5 लाख से ज्यादा की जॉब लगती है तब आपको पैसे देने होंगे न्यूटन स्कूल को। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का फंडा है, इसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस सीखना है। जब आपकी नौकरी लग जाए उसके बाद आपको पैसे देने हैं। और ये काफी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स भी हैं, तो आप उनके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हैं इनकी वेबसाइट से। ठीक है, तो ये मेन फंडा था यार न्यूटन स्कूल का। तो अगर बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स वही है, नो फीस, आपको कोई फीस नहीं देनी है स्टार्टिंग में। ठीक है, सेकेंडली कुछ और बेनिफिट्स हैं जो आपको कोर्सेज में प्रोवाइड होंगे, जैसे कि लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरिंग जैसे बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। आपको पर्सनल मेंटरिंग भी मिलेगी। ठीक है, तो आप अगर चेकआउट करना चाहें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की न्यूटन स्कूल के, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, द लैंग्वेज दैट पावर्स द वेब। जावास्क्रिप्ट मेन लैंग्वेज है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो क्यों ये पर्टिकुलर लैंग्वेज टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी रहती है टॉप पर, और क्यों ये पर्टिकुलर लैंग्वेज पॉपुलर लैंग्वेजेस में भी रहती है टॉप पर, उसका मेन रीजन ये है यार कि जावास्क्रिप्ट इस टाइम पे बेस्ट लैंग्वेज है, अगर मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखना है, या अगर आपको कुछ ऐसा सीखना है प्रोग्रामिंग में जिससे आपकी वैल्यू हो, मतलब कम सीखा है आपने तब भी आपकी वैल्यू हो, तो आपको जावास्क्रिप्ट जरूर सीखना चाहिए। ठीक है, इससे काफी आप इंटर्नशिप की जॉब भी आपको मिलती है, काफी जॉब्स आपको मिल सकती हैं। उसके साथ साथ आप काफी कुछ बिल्ड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपके मोबाइल में भी यूज होती है और आपके वेबसाइट में तो यूज होती ही है। ऐसे काफी एप्लीकेशंस हैं उसके। तो चलो यार मैं आपको बताता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। उससे पहले आपको हिस्ट्री से बताता हुआ चलता हूँ कि कैसे कौन सी चीज ओरिजिनेट हुई और कैसे आपकी जावास्क्रिप्ट बनी। ठीक है, मैंने पॉइंट्स लिखे, मैं आपको समझा दूंगा अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम लोग का ब्राउजर था वो था यार नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है, सबसे पहला मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी पहला जो हम लोग का ब्राउजर था उसका नाम था नेटस्केप नेविगेटर। तो यार ये जो हम लोग का ब्राउजर था नेटस्केप नेविगेटर, और ये जो 3 फेमस एप्स थे, फेसबुक, स्काइप, ट्विटर, इसका लॉजिक दिए थे इस पर्टिकुलर बंदे ने जिसका नेम था हेनरिसन। और यार ये जो बंदा था एंडरसन, इसका नेम था मार्क हेनरिसन। ठीक है, तो इवन बिफोर इंटरनेट एक्सप्लोरर देयर वाज अ ब्राउजर नेम्ड मोज़ैक। इंटरनेट एक्सप्लोरर से पहले भी एक ब्राउजर था जिसका नेम था मोज़ैक। मोज़ैक और नेटस्केप नेविगेटर साथ में आए थे। ठीक है, तो जो मार्क बंदा था जिसका नेम ही हेनरिसन था, यही वाला
वर्कड ऑन मोसैक एट यूनिवर्सिटी। इसने मोसैक ब्राउजर पर काम किया था जब वो यूनिवर्सिटी में था तब। एंड लेटर ऑन ही वर्कड ऑन नेटस्केप नेविगेटर, और उसके बाद उसने काम किया था नेटस्केप नेविगेटर पर। और इसी बंदे ने इन्वेस्ट किया था ये सारे स्टार्टअप्स में, और इसी ने ये नेटस्केप नेविगेटर बनाया था। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी हो गई इस पर्टिकुलर बंदे के बारे में। उसके बाद क्या हुआ था कि जैसे कि आपको पता है कि पहले डोमिनेट किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर ने। तो क्या हुआ था कि नेटस्केप नेविगेटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर के बीच में फाइट हुई थी, जिसमें हम लोग का इंटरनेट एक्सप्लोरर जीता था, जिसके 80% शेयर्स थे। ठीक है, वॉर बिटवीन हुई थी, बट लॉट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इज कॉर्पोरेटेड इन मॉडर्न डे फायरफॉक्स। तो क्या हुआ कि जब वॉर हुई और हम लोग का नेटस्केप नेविगेटर हार गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर जीत गया, तो जो हम लोग का नेटस्केप नेविगेटर की जो टेक्नोलॉजी थी वो हम लोग की ट्रांसफर हो गई थी मॉडर्न डे फायरफॉक्स। फायरफॉक्स बहुत हद तक नेटस्केप नेविगेटर की तरह ही है। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा हो गया उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में। उसके बाद हम लोग की वॉर हो गई जिसमें हम लोग का नेटस्केप नेविगेटर हार गया। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ 1995 में। तब HTML थी पर वहां पे कोई फंक्शनैलिटी नहीं थी। फंक्शनैलिटी के लिए बेसिक हम लोग जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया। बिहेवियर के लिए जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो तब जावास्क्रिप्ट नहीं आई थी HTML में जब हम लोग को फंक्शनैलिटी चाहिए होती थी। फंक्शनैलिटी कैसी, जैसे मानो कि कैलकुलेट करना है, जैसे 2+3 को ऐड करना है, तो ये फंक्शनैलिटी है। ठीक है, ये एडिशन की फंक्शनैलिटी है। ये उस टाइम पे प्रोवाइड करना काफी मुश्किल होता था, तो कैसे प्रोवाइड करते थे वो समझ लो। ठीक है, द वेबसाइट हैड टू सेंड दैट रिक्वेस्ट टू द डेटा सर्वर। वेबसाइट क्या करती थी, मतलब ब्राउजर, जैसे ब्राउजर पे है आपकी वेबसाइट, वेबसाइट रिक्वेस्ट भेजती थी डेटा सर्वर पर। ठीक है, एंड इट वाज इन द डेटा सर्वर दैट देयर ऑल कंप्यूटेशन लॉजिक यूज्ड टू हैपन। और डेटा सर्वर में सारे कंप्यूटेशन लॉजिक होते थे जो हम लोग को दिखते नहीं थे। ठीक है, कंप्यूटेशन लॉजिक कैसे, जैसे मानो ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेजी 2+3 कितना होता है। ठीक है, तो ये गया डेटा सर्वर के पास और डेटा सर्वर में लॉजिक हुआ और फिर 5 आउटपुट आया। ठीक है, मतलब रिटर्न आया वापस डेटा सर्वर से आपके लैपटॉप पर, आपके ब्राउजर पर। ठीक है, देन इट वुड रिटर्न द वेब पेज दैट कंटेन द न्यू डेटा, जो मैंने आपको बताया 5 आउटपुट आ गया वहां से आपके ब्राउजर पर। टीम एट नेटस्केप वांटेड समथिंग डायनेमिक, बट जो टीम थी नेटस्केप में उसने ये सोचा था कि ऐसे लॉजिक नहीं चलेगा कि मतलब ब्राउजर भेजे और फिर डेटा सर्वर के पास जाए और डेटा सर्वर से वापस आए। उनको कुछ डायनेमिक चाहिए था, मतलब क्या कि ब्राउजर पर ही सब कुछ हो, ये ना हो कि यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है और फिर सारी चीजें हो रही है फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनेबल दिस वी नीड टू रिमूव द सर्वर एंड हैव द कोड टू एबल टू रन ऑन द ब्राउजर। जो मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि जो फंक्शनैलिटी है वो थोड़ी डायनेमिक हो जाए तो उसके लिए डेटा सर्वर को हटाना पड़ेगा। आपके ब्राउजर पर ही सारी फंक्शनैलिटी और सारे कंप्यूटेशन लॉजिक होने पड़ेंगे, मतलब जब ब्राउजर पर ही सब कुछ होने लगेगा तब वो डायनेमिक हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों की जरूरत थी एक स्मॉल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या हुआ कि जो नेटस्केप के लोग थे, नेटस्केप जिन्होंने बनाया था, उन्होंने एक बंदे को ढूंढा जिसका नेम था ब्रेंडन ईक। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो इस पर्टिकुलर बंदे ने क्या किया कि इसने एक लैंग्वेज बनाई 10 दिनों में। ठीक है, क्योंकि 10 दिन में उस टाइम पर कोई लैंग्वेज नहीं बनी थी और इन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी 10 दिनों में, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इसीलिए ये लैंग्वेज में काफ़ी चीज़ें हैं जो बाकी लैंग्वेजेस से अलग हैं, क्योंकि जावा देख लीजिए आप या C++ देख लीजिए या C देख लीजिए, वो सारी चीज़ें डिफाइंड है, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही टाइम लेके। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मानो कि C में या C++ में या जावा में क्या है कि केस सेंसिटिव है और वेरिएबल डेटा टाइप आप एक ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे मानो नंबर के लिए आप इंट ही यूज़ करेंगे। बाकी जावास्क्रिप्ट इतनी जल्दी बनी थी 10 दिनों में कि आप उसमें कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कोई एक डेटा सेट भी डिफाइन नहीं किया था, उन्होंने बेसिकली वॉर का इस्तेमाल किया था। वॉर एक डेटा टाइप होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वॉर होता है वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये मेन चीज़ें उन्होंने की थी, ऐसा बहुत जल्दी बना दी थी लैंग्वेज को। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का क्या काम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं अपने ब्राउजर पर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मानो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और सेटिंग में जाऊँगा ब्राउजर की। ठीक है, और यहाँ पर सर्च करूँगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद नीचे आऊँगा, जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट, इसको मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, इसको आप क्लोज कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में भी। उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिससे आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट कितनी जरूरी है आज के करंट वर्ल्ड में, वो दिखाने के लिए मैं इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, अब क्लोज करने के बाद अगर मैं ट्विटर की वेबसाइट पर जाऊंगा, ठीक है, तो ट्विटर काम ही नहीं करेगा, जावास्क्रिप्ट इज नॉट अवेलेबल। मतलब मेन चीज़ ये कि जावास्क्रिप्ट इतनी ज़रूरी है कि अगर जावास्क्रिप्ट आपने बंद कर दिया आपके ब्राउजर में तो बहुत जो मेन वेबसाइट है वो काम ही नहीं करेंगी। जैसे ट्विटर काम नहीं करेगा, आपको दिखाऊं तो यूट्यूब भी काम नहीं करेगा। ठीक है, आपका नेटफ्लिक्स बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर आप नेटफ्लिक्स को ओपन करेंगे तो ये भी बिल्कुल काम नहीं करेगा, ऐसा पेज आ जाएगा। बट यार जावास्क्रिप्ट को क्लोज करने का एक फ़ायदा होता है कि जैसे आप कोई भी वैसी वेबसाइट पर जाएँ, ब्लॉग वाली वेबसाइट पर, जैसे मानो कि मैं लिखता हूँ मोबाइल्स अंडर 10,000, ठीक है, और कोई ब्लॉग वाली वेबसाइट पर जाता हूँ, जैसे ये ब्लॉग की वेबसाइट है mysmartprice.com। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लॉग की वेबसाइट होगी अगर आपका जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड नहीं है, ठीक है, तो इसमें ऐड शो नहीं होंगे आपको। ठीक है, इसमें आपको कोई भी ऐड शो नहीं होगा। ये एक फ़ायदा होता है जावास्क्रिप्ट
के ना होने का, क्योंकि क्या होता है कि जो भी ऐड होते हैं वो जावास्क्रिप्ट की मदद से ही शो होते हैं। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को बंद कर दिया तो आप एकदम ऐड फ्री वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट को आप ओपन करेंगे उसमें ऐड नहीं आएगा। ये एक फायदा भी है। इसके लिए कुछ लोग क्लोज कर देते हैं जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। बाकी इसको फिर से इनेबल कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हर दूसरी वेबसाइट में चाहिए ही होता है, तो आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ मुझे आपको समझानी थी कि जावास्क्रिप्ट कितनी जरूरी है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या नाम था जावास्क्रिप्ट का। जब स्टार्टिंग में ये बनी थी 10 दिन में, तो उसका नाम दिया गया था लाइव स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो माइक्रोसॉफ्ट के लोग थे उन्होंने इसका नेम चेंज कर दिया जे स्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यूरोपियंस ने वो किया जो वो सबसे अच्छा करते हैं, उन्होंने क्या किया कि उसके नेम को चेंज कर दिया। मतलब क्या किया कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, नेमिंग कन्वेंशन एक तरह से सेट कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने जो नाम रखा वो था एक्मा स्क्रिप्ट, यूरोपियंस ने ये नेम दे दिया एक्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये मेन रीजन है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट के वर्जन को कभी भी देखेंगे तो वो हमेशा ES6 और ES7 होता है रेदर देन JS6 या JS7, ठीक है। तो ये एक मेन चीज थी। अब एक ये बेसिक चीज थी कि वाई जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट ही नाम क्यों रखा है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, बिकॉज इट इज सेम एज एनी मूवी स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सेम है कोई भी मूवी स्क्रिप्ट की तरह, इसीलिए इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कहते हैं। कोई भी मूवी का स्क्रिप्ट समझ लीजिए आप, कि जैसे मानो कि कोई हीरो है, फिर कोई हीरोइन है, या कोई विलन है, कुछ भी है, जैसे स्क्रिप्ट होती नॉर्मली कि पहले हीरो आया, फिर हीरोइन आई, फिर विलन आया, मतलब जो भी है वो एक स्क्रिप्ट एक तरह से, ठीक है। स्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट एंड एक्टर्स आर HTML एलिमेंट्स। स्क्रिप्ट जो होती है, जो स्क्रिप्ट लिखी है वो होती है जावास्क्रिप्ट एक तरह से समझ लीजिए। और जो एक्टर्स होते हैं, जैसे हम लोग की मूवी की स्क्रिप्ट में जो एक्टर्स होते हैं, वैसे इस पर्टिकुलर में HTML एलिमेंट्स होते हैं एक्टर्स, ठीक है। उसमें एक्टर्स काम करते हैं, इसमें हम लोग के HTML एलिमेंट्स की मदद से हम लोग स्क्रिप्ट को काम कराते हैं, जावास्क्रिप्ट को काम कराते हैं। तो यार अब कुछ और डाउट जो आते हैं लोगों के माइंड में उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट सिमिलर टू जावा, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि जावा है दोनों लोगों के स्टार्टिंग के नेम में, तो जावास्क्रिप्ट सिमिलर होगी जावा से। तो इसका मैं जवाब दे दूं बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट और जावा सेम वैसे जैसे कार और कारपेट, मतलब इन दोनों का कोई भी मिलन नहीं है। कारपेट में भी आगे, मतलब कारपेट में भी कार है आगे, बट इन दोनों का कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, वैसे ही है एकदम जावास्क्रिप्ट और जावा, ठीक है। और क्यों जावा का नाम लिखा गया था जावास्क्रिप्ट के नेम से पहले, मतलब क्यों जावा लिखा गया था, कुछ भी रख सकते थे, जावास्क्रिप्ट ही क्यों रखा गया। इन 90s जावा वर्ड वॉज एज हॉट एज बिटकॉइन इन टूडेज वर्ल्ड, ठीक है। तो जो 90s थी उसमें जावा वर्ड इतना हॉट था जैसे इस टाइम पे बिटकॉइन का वर्ड था, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा था कि जावा स्क्रिप्ट के नेम से अगर लॉन्च करेंगे लैंग्वेज को तो उससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा मतलब बूस्ट मिलेगा, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल भी था, क्या था कि एक कंपनी थी, उसने क्या किया, उसने अपने स्टॉक का नेम जावा रख दिया था, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि 90s की बात है ये, तो उससे क्या हुआ कि अगले ही दिन उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस डबल हो गई थी सिर्फ नाम चेंज करने से। क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा होगा, काफ़ी बार क्रेज कुछ अलग ही लेवल का होता है, जैसे बिटकॉइन का इस पर्टिकुलर टाइम पर है, सब लोग बिटकॉइन ही खरीद रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आई होप आपको फील आ गई होगी, स्टॉक डबल हो गया था, वो वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया। और इन दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। जो मेन डिफरेंसेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट है यार इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जावा है कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है इंस्ट्रक्शन को। जैसे मानो आपने 10 लाइन की कोड लिखा, तो क्या होगा कि जो कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा, जब आपने रन पर क्लिक किया किसी भी IDE में, जब आप रन पर क्लिक करते हैं तो जब वो ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है तो वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा, अगर कोई फर्स्ट लाइन में एरर है तो बाकी की लाइन चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। बट जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है कि एक साथ पूरा चेक करता है, ऐसा नहीं कि एक एक लाइन चेक करेगा, एक साथ पूरा चेक करेगा और जो भी एरर होगा वो आपको शो कर देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में और कंपाइल्ड लैंग्वेज में। और इंटरप्रेटेड कुछ और लैंग्वेजेस भी होती हैं जैसे पाइथन और रूबी। 90s में ये मेंटालिटी थी लोगों की कि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं वो स्लो होती हैं और जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं वो फास्ट होती हैं, ठीक है। इसीलिए उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट का इतना कुछ चला नहीं था, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे तो जावास्क्रिप्ट का अलग ही क्रेज़ है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, अगर आपको कुछ पर्टिकुलर करना है प्रोग्रामिंग की फील्ड में तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, उसकी काफ़ी वैल्यू है आज के करंट वर्ल्ड में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज द वन लैंग्वेज दैट इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर। बेसिक चीज़ ये होती है कि जो आपकी लैंग्वेज हो वो सपोर्टेड होनी चाहिए ब्राउजर से, क्योंकि जो बंदा कोई भी चीज़ कोड रन करेगा या कुछ भी करेगा तो ब्राउजर पर ही रन करेगा, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी करते हैं तो आप क्रोम पर ही करते हैं, बेसिकली क्रोम पर करते हैं, या मतलब जो भी आजकल चल रहे हैं, एक ब्रेव चलने लगा है, या बेसिकली फायरफॉक्स, सफारी, कोई भी यूज़ कर रहे हैं आप, तो बंदा उसी पे रन करेगा। तो अगर आपकी लैंग्वेज ब्राउजर्स को सपोर्ट करेगी तभी वो आगे तक जाएगी, सक्सेसफुल रहेगी वो, ठीक है। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो सारे ब्राउजर सपोर्ट करते हैं। तो ये था यार हम लोग का इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट का, और मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंसेस बता दिए, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री बता दी, किस बंदे ने कहाँ पे क्या किया और जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट बनी, कितने दिनों में बनी, पहले क्या नेम थे, बाद में क्या नेम हो गए, नेम चेंज किसने किए, उसके इफेक्ट क्या है मॉडर्न डे वर्ल्ड में। अगर आप जावास्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं अपने ब्राउजर में तो कौन कौन सी वेबसाइट नहीं चलती, और भी बहुत सारी नहीं चलेंगी। एक फ़ायदा भी था कि ऐड आपको नहीं शो हो रहे थे, बट
डिसएडवांटेज और कॉन्स थोड़े ज़्यादा थे, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं जावास्क्रिप्ट की करंट वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी फील आ गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। सो यार ये हम लोग की पहली वीडियो थी हम लोग की सीरीज की। कौन सी सीरीज की? जावास्क्रिप्ट इन 10 डेज फॉर बिगनर्स, ठीक है। आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लॉन्चपैड इनिशिएटिव को चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल के। उससे आप अपनी फाउंडेशन कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फाउंडेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनको पढ़ सकते हैं और आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो यार वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।